आपने पुराने कानून जानने वालों की वह प्रसिद्ध कहावत सुनी होगी कि पूरे सीआरपीसी का केवल एक ही मास्टर होता है और वह होता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, जिसको आप सामान्य भाषा में एसएचओ कहते हैं। लेकिन इस मास्टर का भी एक सुपर मास्टर होता है जिसे सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट कहा गया है। तो पूरा सीआरपीसी वस्तुतः ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन तथा मजिस्ट्रेट की कर्म भूमि होता है। आज ऐसे ही मजिस्ट्रेट की कॉग्निजेंस लेने की शक्तियों पर विचार किया जाना है। सवाल है कि यदि मजिस्ट्रेट पुलिस के द्वारा फाइल की गई फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर ले तो क्या उसके बाद भी वह शिकायत के आधार पर उसी अपराध का पुनः कॉग्निजेंस ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस विषय में क्या कानून दिया गया है? पीएस कोतवाली गुरसहायगंज कन्नौज के निवासी जुनैद ने एक एफआईआर नंबर 907 ऑफ 2017 पुलिस में दर्ज कराई। इसके सेक्शंस थे सेक्शन 147, 148, 149, 307, 323, 324, 504 आईपीसी। उसका कहना था कि आरोपियों ने तेजधार हथियारों के साथ उसके व उसके परिवार के ऊपर हमला करके उनको घायल किया था। सब लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था, लेकिन इस एफआईआर के ऊपर पुलिस ने 13 नवंबर 2017 को एक फाइनल रिपोर्ट लगा दी कि नहीं सब केस नहीं बनता है और इस केस को खत्म कर दिया जाए। इसी दौरान जब कंप्लेनेंट को यह ज्ञात हुआ कि पुलिस इसके ऊपर एक फाइनल रिपोर्ट लगाने जा रही है तो उसने मजिस्ट्रेट के सामने 6/11/2018 को एक प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर दी, जिस पर मजिस्ट्रेट साहब ने उसे कंप्लेंट नंबर 2783 ऑफ 2018 करके रजिस्टर करवा दिया। 15/11/2018 को मजिस्ट्रेट ने उस प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 मानकर कंप्लेनेंट को बयान करवाने के लिए बुला लिया। मजिस्ट्रेट ने उस प्रोटेस्ट पिटीशन कम कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी को लेकर उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया और शिकायत के अंदर जिन आरोपियों को कहा गया था उन्हें 15 जनवरी 2022 को समन कर दिया। इससे जो आहत लोग थे उन्होंने हाईकोर्ट के सामने क्वैशिंग के लिए पिटीशन फाइल कर दी और हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर दिनांक 22 जुलाई 2022 में कहा कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर गैर कानूनी था, इसलिए उसे हम अपने ऑर्डर के द्वारा क्वैश कर रहे हैं और हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को मुक्त कर दिया। तो शिकायत करता था जुनैद, वह हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सारा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिर आगे विचार किया। केस का नाम है जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यह क्रिमिनल अपील नंबर 2628 और 2629 ऑफ 2023 थी। यह एसएलपी क्रिमिनल नंबर 8506 और 8507 ऑफ 2022 में अराइज हुई थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इसे 29 अगस्त 2023 यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले डिसाइड किया है। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। इस मामले पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय राकेश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 13 SCC 133 का हवाला दिया। उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट जब सेक्शन 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट को प्राप्त करता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। आप जानते हैं ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट को 173 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करती है और मजिस्ट्रेट उसके ऊपर या तो कॉग्निजेंस लेते हैं या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन देते हैं। तो ये क्या क्या कर सकते हैं, ये बात राकेश वर्सेस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कही थी। उन्होंने कहा कि पहला विकल्प होता है कि मजिस्ट्रेट यह पाए कि आगे एक्शन लेने के लिए सेक्शन 190(1)B सीआरपीसी में पर्याप्त आधार नहीं है और वो इस पूरे एक्शन को समाप्त कर दे, एफआर को मंजूर कर ले। दूसरा विकल्प यह होता है कि वह यानी कि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उस अपराध का कॉग्निजेंस ले ले और प्रोसेस को इशू कर दे। ऐसा करने में मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा निकाले गए किसी भी निष्कर्ष से बाधित नहीं होगा।
हमेशा मजिस्ट्रेट की राय ही ऊपर रहेगी। तीसरा विकल्प यह होता है कि वह सेक्शन 191A CRPC के अंतर्गत ओरिजिनल कंप्लेंट के ऊपर ही कॉग्निजेंस ले ले और गवाहों को उनकी गवाही के लिए अपने सामने बुला ले, ताकि सेक्शन 200 CRPC में उनके बयान को कलमबंद किया जा सके। यदि मजिस्ट्रेट तीसरा विकल्प चुनता है तो वह सेक्शन 202 CRPC में चाहे तो एक इंक्वायरी भी करवा सकता है। उसके बाद वह कंप्लेंट पर या तो प्रोसेस जारी कर सकता है या चाहे तो उसे डिसमिस कर सकता है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अन्य निर्णय गंगाधर जनार्दन महात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004 7 SCC 768 का हवाला भी दिया। इस केस में कहा गया था कि मजिस्ट्रेट के पास पुलिस आयोग के द्वारा निकाले गए किसी भी निष्कर्ष को न मानने की शक्ति होती है, ताकि वह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर अपना स्वतंत्र निर्णय ले सके और कॉग्निजेंस पर अपना विचार करके आगे का लाइन ऑफ एक्शन तय कर सके। मजिस्ट्रेट सेक्शन 200, 202, 190(1)(a) या 190(1)(b) CRPC की किसी भी विधि से बना हुआ नहीं है, उसको बांधा भी नहीं जा सकता है। वह इनमें से किसी भी विधि का चयन करने में पूर्ण स्वतंत्र है। मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक विचारण के द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन या कंप्लेंट के ऊपर किसी भी विधि को अपना सकता है। यह करने की कानूनी शक्ति हमेशा उसके पास है। वर्तमान केस में भी मजिस्ट्रेट ने 15/11/2018 को प्रोटेस्ट पिटीशन को 200 CRPC की कंप्लेंट मानकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया था और यह करने की कानूनी शक्ति मजिस्ट्रेट के पास थी। दूसरी बात यह रही कि इस केस में अपलेंट्स ने मजिस्ट्रेट के 11/1/2022 के उस ऑर्डर को तो चैलेंज किया जिसके द्वारा आरोपियों को सेक्शन 204 CRPC में समन किया गया था, जबकि कानूनी रूप से मजिस्ट्रेट के 15/11/2018 वाले उस ऑर्डर को कभी चैलेंज नहीं किया गया जिसमें उन्होंने प्रोटेस्ट पिटीशन को 200 CRPC की कंप्लेंट मानकर उस पर विचार करना शुरू कर दिया था और उस पर बाद में कॉग्निजेंस भी लिया। उस ऑर्डर को कभी भी चैलेंज नहीं किया गया था और वह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट तक भी यथावत बना रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हाई कोर्ट के सामने जो चैलेंज किया गया था वह वस्तुतः मजिस्ट्रेट की 200 CRPC के अंतर्गत आने वाली शक्तियों को चैलेंज किया गया था कि वह कंप्लेंट पर आरोपियों को समन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कानून के अनुसार ये शक्तियां सदैव ही मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध हैं। आरोपियों के द्वारा कभी भी उस प्रक्रिया को चैलेंज नहीं किया गया जिसके द्वारा मजिस्ट्रेट ने प्रोटेस्ट पिटीशन को एक कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC मानकर उसके ऊपर प्रोसेस इशू की थी। यहाँ जो मूल प्रश्न हो सकता था कि क्या प्रोटेस्ट पिटीशन, जो कि मूलतः पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर की गई आलोचनात्मक टिप्पणी जैसी होती है, क्या वह उचित रूप से कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC बन सकती है या नहीं बन सकती है, और मजिस्ट्रेट के द्वारा उससे कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC बना देने का मजिस्ट्रेट का जो कार्य था वह कानूनी था या कानूनी नहीं था। इसके ऊपर चैलेंज किया जा सकता था, लेकिन आरोपियों ने कभी भी उसे चैलेंज नहीं किया। यहाँ सभी विद्वान व्यूअर्स देखते हैं कि अधिकांश लोग कानून के बहुत सतही सवालों में अपने अवसर गंवा देते हैं। जहां भी सवाल हो कि क्या उन्होंने ठेठ कानूनी सवाल उठाए थे, तो यही देखने में मिलता है कि मूलभूत कानूनी प्रश्न तो कभी उठे ही नहीं। इस केस में देख लें आप, ना तो मजिस्ट्रेट साहब ने, ना हाई कोर्ट ने और ना सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विश्लेषण में कहीं भी सेक्शन 210 CRPC का नाम तक लिया है, जबकि पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट को साथ साथ चलाने की व्यवस्था इस एकमात्र सेक्शन 210 CRPC के द्वारा तय होती है। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हो, क्रॉस ना बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।